चलिए हेलो दोस्तों। तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि लॉकडाउन तो थोड़ा बढ़ गया है, कल भी बताया था, और लॉकडाउन आपका बढ़ चुका है। तो हम लोग आइए इसी लॉकडाउन में खूब मेहनत करें। जो जमकर बच्चे ने खूब आंसर दिया है और साथ ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं अब थोड़ा सा और चाहूँगा कि अगर आप लोग भी मेरे बताने के अनुसार अगर आपके पास भी प्रॉब्लम रहे तो उसको लाइए, ताकि आपको जो टॉपिक मैं पढ़ाऊँ ताकि आप उस टॉपिक में ऐसा हो जाइए कि कोई भी कहीं से कोई सवाल दे तो उस जिस लेवल का आप तैयारी करते हो उस लेवल में आप बना सके। क्लियर है? तो खूब बनाइए और सॉल्यूशन को भेजिए। अब यही लॉकडाउन में खूब पढ़ने का। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। कल का टॉपिक जो स्टार्ट करना बता रहे थे वो छोड़ा था, मैं कुछ थ्योरी दिया था, वो मैं थोड़ा सा रिवीजन कर देता हूँ। क्लियर? आइए देखते हैं जरा सा। तो कल आपको मैंने एक बात बताया था कि देखिए कि नोट के लिखा था कि ए पे पावर n माइनस बी पे पावर n डिवाइडेड बाय ए माइनस बी, यानी ए पर पावर n बी पर पावर n ए माइनस बी से कटेगा, जहां n बिलोंग्स टू आपका दिया हुआ है नेचुरल नंबर आपका दिया हुआ है, जहां n क्या है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या जैसे n का मान यहाँ 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, मैंने कल बताया था अभी। और दूसरा बताया था, दूसरा पॉइंट बताया था आपको को कि ए पर पावर n प्लस बी पर पावर n डिवाइडेड बाय ए प्लस बी और ये प्लस बी से कटेगा। ये कब कटेगा? जब ए पावर n क्या होगा विषम होगा। क्या होगा? विषम होगा। मतलब आपको क्या होगा? पावर हमारा ऑड होगा। ठीक है, चलिए तीसरी बात बताया था आपको, ए पर पावर n माइनस बी पर पावर n डिवाइडेड बाय ए प्लस बी या ए माइनस बी। ठीक है, ए प्लस बी से या ए माइनस बी से कटेगा। तो ये कब कटेगा? जब n हमारा इवन होगा, यानी सम संख्या होगा, तब हमारा कटेगा। तो मैंने कल आपको समझा भी दिया था। तो आइए अब हम इस सवालों पे कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन पे, ताकि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं। ठीक है, तो हम आप कुछ क्वेश्चन लिखते हैं और उस पर प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, चलिए चलिए तो वीडियो पॉज करिए और इस क्वेश्चन को लिख लीजिए। ठीक है, और हिंदी वाले बच्चे के लिए मैं इस क्वेश्चन को हिंदी में भी बोल देता हूँ, हिंदी में आप लिख लीजिए। कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन फैक्टर। कहता है इनके एक उभयनिष्ठ गुणनखंड को बताइए। इसका हिंदी हुआ इसके एक उभयनिष्ठ गुणनखंड को बताइए। हिंदी हो गया। क्लियर है? आइए तो बच्चा अब एक बात मैंने आपको बताया था, यहाँ से जरा सा देख लीजिए। यहाँ पे एक बात यहाँ पे देखेंगे क्या है कि हम लोग यहाँ पे बता दिया था ए पर पावर ऑड और बी पर पावर ऑड, यानी ए पर पावर विषम और बी पर पावर विषम का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, एक फैक्टर, एक जो क्या होगा ए प्लस बी होगा, यानी 47 प्लस 43 होगा, 47 प्लस 43 होगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर ए हो जाएगा। करेक्ट हुआ। एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, इसको देखिए। क्लियर? आई होप समझ में आ गया होगा। क्लियर? कुछ नहीं, ये तो फार्मूला बेस है। मैंने आपको क्या लिखा था? ए पर पावर ऑड, ए पर पावर विषम, बी पर पावर विषम, ए पर पावर ऑड प्लस बी पर पावर ऑड किससे कटेगा? ए प्लस बी से कटेगा। तो देखिए तो 27 प्लस 43, 27 प्लस 43 से कटेगा। हो गया आंसर आपका। चलिए दूसरे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इसका ऑप्शन मैंने नहीं लिखा है, ऐसा सारा क्वेश्चन एसएससी का दिया हुआ है, एसएससी रेलवे का ही आज क्वेश्चन लिया है। यहाँ पे देखिए कहता है ए पर पावर ऑड, ए पर पावर ऑड, बताइए इसका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा? तो इस पे भी ऑड है, इस पे भी ऑड है, शायद यहाँ पे मैंने मिस्टेक किया होगा, यहाँ पे 89 होगा। क्लियर है? दोनों क्या होगा ना, बराबर होगा। ठीक है, चलिए तो ए पर पावर ऑड, बी पर पावर ऑड, ए पर पावर ऑड, बी पर पावर ऑड क्या होगा? किससे कटेगा? ए प्लस बी से कटेगा। 13 प्लस 17 कितना हो जाएगा आपका? 30 हो जाएगा। 13 प्लस 17 आपका 30 हो जाएगा। इसमें मैं कुछ और बोलना चाहता हूँ, बच्चे मेरे ध्यान से सुनिएगा। एक बात मैं इसमें कुछ और बताना चाहता हूँ कि जैसे आप एक बात समझिए, जरा सा ध्यान से समझना है कि जैसे ये 30, मान लीजिए ऑप्शन में आपको 30 नहीं रहा। ठीक है, ऑप्शन में 30 नहीं रहा, ऐसे रहा।
ठीक है। मान लीजिए ऑप्शन में आपको 30 नहीं रहा, तो अब ऐसा नहीं कहेंगे कि ऑप्शन में 30 नहीं रहा तो आंसर गलत हो जाएगा। एक बात मैं आपको ये बता दूं कि ऐसा भी आ चुका है एसएससी में क्वेश्चन, अगर ऑप्शन में 30 नहीं रहा तो देखिए क्या करेंगे, ये 30 का फैक्टर खोजिए, जिसको हिंदी में शायद अपवर्त बोलते हैं। मतलब कहने का मतलब सीधा सीधी ठेठ भाषा में समझ लो कि 30 को कौन कौन काटता है उसका कोई फैक्टर होना चाहिए, 30 का फैक्टर होना चाहिए। तो देखो अगर जो नंबर 30 काटेगा वो 15 भी काटेगा। जैसे फॉर एग्जांपल देख लो, फॉर एग्जांपल जैसे 30 का 30, 30 दूना 60, 30 तिया 90, 30 चौका 20 से, 30 पचे 150, 30 छके 80 से। तो क्या ये सारे नंबर 30 का मल्टीपल है कि नहीं? 30 का पहाड़ा है ना, 30 का गुणज है, तो ये सारे नंबर को 30 काटेगा ना। तो 30 अगर काटेगा तो 30 का फैक्टर भी इसको काटेगा। देखो 30 का गुणनखंड 15 है कि नहीं, और ये 15 सबको काट देगा। देख लो इसका मतलब आप आई होप समझ में आ गया होगा आप लोग को कि अगर मान लिया जाए ऑप्शन में नहीं रहे तो उसका फैक्टर तो ऑप्शन में आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आई बात समझ में? ये क्लियर हो चुका होगा। तो ये फैक्टर आप उसका खोज लीजिएगा, अगर वो ऑप्शन में रहेगा तो उसको टिक लगा दीजिएगा। दोनों नहीं रहेगा आपको, ठीक है, दोनों आपको नहीं रहेगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए चलो दोस्तों, तो आप लोग स्टार्ट करो, वीडियो पॉज करो, जल्दी से जल्दी अपना आंसर लिखो, फटाफट कॉपी में लिखो जल्दी से। चलो लिख लिया होगा, ठीक है। हिंदी बता देता हूँ, अब धीरे धीरे समझना, कुछ कुछ इंग्लिश भी। विच वन ऑफ द फैक्टर, कहता है इसके उभयनिष्ठ गुणनखंड बताइए, इसका हिंदी हुआ। कहता है उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ, उभय मने दोनों, निष्ठ मने शामिल, गुणनखंड मतलब जो दोनों को काट सकता है। क्लियर है? जो दोनों में दोनों को काट सकता है। तो आप मुझे बताओ, देखो मैंने अभी समझाया इससे पहले, क्या होगा, देखो ए पर पावर विषम संख्या, बी पे पावर विषम संख्या, किसको काटेगा, कौन काटेगा इसको? चलिए बोलो, ए प्लस बी काटेगा। ए प्लस बी काटेगा मतलब 127 प्लस 97 काटेगा। तो बाबू यहाँ पे हम देखेंगे 127 प्लस 97 काटेगा। तो मैं देखो मैं थोड़ा मिटा देता हूँ, समझ में तो आ गया होगा सब लोगों को। यानी काटेगा कौन सा? 127 प्लस 97, यही ना जी, 127 प्लस 97 काटेगा। तो 7 7 14, 9 2 11, 1 12, ठीक है, 12, बाकी बचा 1 1 2। तो आप कहेंगे कि मार्क्स ऑप्शन में तो दिख ही नहीं रहा है। क्या दिख रहा है? क्या आपको नहीं ना दिख रहा है? तो आप देखो 224 का गुणनखंड कौन है? 56 गुने 4 है, कहीं आपको दिख रहा है 56? तो ये नहीं होगा आंसर। क्लियर हो गया? अब ऐसा नहीं करना कि मार्क्स आपने तो ए प्लस बी लिखाया था, तो ए प्लस बी तो है नहीं, तो मैंने ये भी बता रखा था कि इसके गुणनखंड भी आंसर होंगे। तो है ना जी, आंसर होगा ना। आई होप समझ में आ गया होगा। देखो कंफ्यूजन में नहीं रहना, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल के लिए आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। सब बच्चा बना भी लिया होगा। देखिए क्या होगा, 7 पे पावर 119, तक क्या इसको ऐसा नहीं लिख सकते बाबू? 7 पे पावर 119 प्लस 1 पर पावर 119 होगा कि नहीं होगा? ठीक है, ये भी तो लिख सकता है। 1 पे पावर 119 करेंगे तो वही ना आ जाएगा। तो देखिए किससे कटेगा? ए पे पावर ऑड, बी पर पावर ऑड, ए पे पावर विषम, बी पे पावर विषम, किससे कटेगा? ए प्लस बी से, मतलब किससे कटेगा? 8 से कटेगा। तो 8 ऑप्शन में है, बिल्कुल 1 है, 8 ऑप्शन में है। लेकिन और भी चेक कर लो, 8 का फैक्टर भी है, तो देखो ये है, ये भी है। तो अब यहाँ पे ये 6, ये तो उत्तर नहीं होगा क्योंकि 6 नहीं काटेगा। 8 जो काटेगा वो जरूरी नहीं है 6 काटे उसको। क्लियर है? जैसे 8 चौके 32, 8 चौके 32, क्या 6 इसको काटेगा? तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। इस ऑप्शन का हिंदी समझ लीजिए, ऑप्शन नंबर ई का हिंदी, ऑल बट ऑप्शन 3, मतलब कहता है ना कि सब होगा ऑप्शन 3 को छोड़ के, मतलब ऑप्शन 3 यही ना, सी ना, इसका मतलब सब होगा, इसका हिंदी होगा, लिख लीजिएगा, सब होगा लेकिन ऑप्शन 3 छोड़ के। ऑप्शन क्यों 3 छोड़ के? क्योंकि सर 8 का तो फैक्टर 2 भी है, 4 भी है, 8 भी है, 6 तो नहीं है ना सर। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये हो गया। आई होप आप इंटरेस्ट समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे आपको। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं आगे। आइए, तो वीडियो पॉज करिए,
आप तीनों को 3 सेकंड में जवाब दे दीजिए। चलिए, तो आपने पॉज किया होगा और सॉल्व भी कर लिया होगा। तो देखिए ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है, आपका प्रीवियस पेपर क्वेश्चन का है। तो देख लीजिए 15 पे पावर 23, 23 पे पावर 23 किससे कटेगा? तो दोनों को जोड़ दीजिए, 38 से कटेगा। तो लेकिन का चलिए 38 से कट जाएगा, यानी पूरा ये 38 से 38 से कट जाएगा। तो क्या जो 38 काटेगा 19 नहीं काटेगा? मैंने अभी तो समझाया, जो नंबर जिस नंबर को 38 काटेगा उसके फैक्टर भी काटेंगे, ठीक है। जो नंबर 38 काटेगा वो नंबर को 19 भी काटेगा। सही बात समझ में? तो यहाँ पे समझना था, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सिंपल सा बात का हो गया। चलिए, तो पहला क्वेश्चन का आंसर जवाब हो गया, ठीक है। दूसरा का देखिए, दूसरा ये देखिए ऑड क्या होगा, जोड़िएंगे तो क्या हो जाएगा? 66, 66, यानी डायरेक्ट इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा? शेषफल क्या हो जाएगा? रिमाइंडर का हिंदी होता है शेषफल होता है, ठीक है। इसका शेषफल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बस समझ में आया? नोट करके तो लिखा दिया था। आइए अगले क्वेश्चन को योर देखें। अब आपको मन में आ रहा होगा 7 - 6, यानी सर ये तो सम संख्या है। बच्चे मेरे अब ध्यान से सुनिएगा, क्या है? तो आपको तो मैंने लिखाया a पर पावर n माइनस b पर पावर n, a माइनस b से कटेगा। तो 7 - 6 करिएगा तो 1 से तो सब नंबरे कट जाएगा, बोलिए, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, जब भी कभी हो थोड़ा सा ट्विस्ट हो क्वेश्चन में, तो क्या करेंगे, जो समझना है, अगर सवाल माइनस का है, सवाल अगर माइनस का है तो आप कोशिश करें इवन नंबर को बाहर करने के लिए। अभी शायद मैं बोला होगा तो समझ में नहीं आया होगा, अब करूँगा तो क्लियर हो जाएगा। फिर से सुन लीजिए, उसके बाद समझ में आ जाएगा। कभी भी माइनस हो तो कोशिश करिए इवन नंबर को बाहर निकालने के लिए, ठीक है। तो आइए जरा सा देखते हैं। अगर मैं इसको तोड़ूं, इसको अगर मैं तोड़ूंगा तो 7 पे पावर 3 और इसको भागा दूंगा, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, यानी 4 से भागा दूंगा, 15 चौके 60, यानी यहाँ पे निकल जाएगा 7 पे पावर निकल जाएगा 3, 7 पे पावर 3 और 3 से भागा करिए इसमें, तो 3 से भागा करेंगे आ जाएगा आपका बाबू 20 आ जाएगा और ये आ जाएगा। बोलो हाँ या ना? 204 लिख सकते हो, 4 या 12 3 2 6। क्या इसको ऐसा लिख सकते हो 6 पे पावर 3 और 204, इसको भी लिख सकते हो ऐसा? हाँ या ना? जल्दी बोलो, क्लियर है? लिख सकते हैं इसको, सही है। तो अब देखिए भाग करना है किससे? 118 से, ये भी ध्यान रखना, भाग करना है किससे? 118 से। अभी आपको मैंने नोट करके लिखाया था कि a पर पावर n माइनस b पर पावर n किससे कटता है जी? a प्लस b या a माइनस b से कब कटता है? जल्दी बोलो। n क्या रहता है? n हमारा सम संख्या होता है, n हमारा इवन नंबर होता है तब, ठीक है। आइए, तो हमारा पावर इवन नंबर है तो एक कटेगा किससे? 7 पे पावर 3 प्लस 6 पे पावर q, 7 पे पावर 3 माइनस 6 पे पावर q। भाग किससे करना बाबू? 118 से। नीचे 118 लिख देते हैं, ठीक है। नीचे क्या लिख देते हैं? आपको 118 लिख देते हैं। चलिए, तो इसको देखेंगे, 7 का q कितना होता है? 343 और 6 का q कितना होता है? 216। एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे। तो देखिए 6 3 9 4 1 5 3 2 5, बोलो, ठीक है। अब देखिए एक बार जोड़ दिया, यहाँ एक बार क्या होगा? घट जाएगा। एक बार आप घटा दो, यानी 216, 13 में से 6 गया, कितना बचेगा जी? 13 में से 6 गया 7 और यहाँ पे 13 में से 3 में से गया 2 और बस 1। क्लियर है बाबू? 127, ठीक है बाबू। और भागा किससे करना है? 118 से भागा करना है, 118 से भाग करना है, क्लियर है। 118 था ना? 1 मिनट, देखिए बाबू क्वेश्चन लिखने में मैंने मिस्टेक कर दिया था, आप यहाँ पे सुधार लीजिएगा। 1118, 118 नहीं है, 1118 है, ठीक है। मैंने मिस्टेक कर दिया था, सॉरी, ठीक है। तो 1118 था, ठीक है बाबू। बाद बाकी मेरा प्रोसेस सब सही है। क्या होगा? 1118।
तो आई होप इतना समझ में आ गया सब। फिर से एक बार समझा देते हैं। जब भी ऐसा केस आवे तो आपको क्या करना है, आपको इवन को बाहर करना है, ऑड को अंदर लाना है। इवन को क्या करेंगे हम लोग, बाहर लाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमने क्या 612 को ऐसे लिख दिया, 7 पे पावर क्यू यानी 204 है, इसको ऐसा लिख दिया। अब हमारे फार्मूला पे सेट हो गया जो मैंने लिखाया था। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी भाग 1118। अब देखो बाबू एक चीज और समझो, इधर मैं मिटा दूं, इधर रफ कर देता हूं, ठीक है। चलिए देखिए तो 559 इंटू 1 2 7 559 इंटू 2 बोलो 1118 को लिख सकते हैं। देखो जल्दी से, 9 दूनी 18, 5 दूनी 10, 1 11, 5 दूनी 10, 1 11 लिख सकते हैं ना। इससे क्या हो गया, कट गया। अब 2 से भागा करोगे 127 में तो आपका शेष फल कितना आएगा, 1। लेकिन 1 नहीं आंसर होगा। आपको पिछले वाले सवाल में टोसेंट थ्योरम पढ़ा रहे थे तो समझाए थे कि जिससे कटता है उससे क्या होता है, गुना होता है। तो हमारा इसमें क्या होगा, 559 हमारा जो उत्तर होगा 559। क्वेश्चन बहुत बढ़िया था, एक बार 2 बार इसको वीडियो देखिएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चले आइए तो देखिए क्वेश्चन को और वीडियो पॉज करिए और जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए। चलिए तो आप लोग ने सॉल्व कर लिया होगा क्वेश्चन को। तो देखिए आपको मैंने क्या नोट लिखाया, साथ साथ बोलो, ए पर पावर ऑड प्लस बी पर पावर ऑड किससे कटेगा, ए प्लस बी से कटेगा, ठीक है। चलो तो आप देखो तो एक बात बताओ, यहाँ पे हम इधर से लास्ट वाला लेते हैं और इधर से ए पहले वाला लेते हैं। अगर ये ऐसा होता 1995 प्लस 1996 पे 1995, आप बताओ ए पर पावर ऑड और बी पर पावर ऑड किससे कटेगा, तो 1996 प्लस 1 97 0। समझ में आ गया, 1996 प्लस 1 क्या होगा, 1997 से कट जाएगा ना। तो वही तो कह रहा हूं, 1997 से कट जाएगा तो क्या होगा, रिमाइंडर 0। चलो 2 लोगे, इधर से क्या लोगे, इधर से 95 लोगे, अरे इधर होगा ना जी। एक और मैं लिख देता हूं, ध्यान से समझना है। तो मैं इसको मिटा देता हूं, थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान में रखना। मैं यहाँ पे एक ऐसा भी लिख सकता हूँ, चलो एक मिटा देता हूँ, ठीक है। फिर से लिख लेंगे क्वेश्चन को। तो यहाँ पे देखो अब क्या लिखोगे, 2 पे पावर 1995 प्लस आपका 1995 पर 1995 किससे कटेगा, तो 1997 से कटेगा। रिमाइंडर मेरा क्या होते जा रहा है, 0। रिमाइंडर क्या हो रहा है, 0। बात समझ में आ रहा होगा। इधर से लोगे 3 पे पावर 1995, समझ में आ रहा, 3 पे पावर 1995। उधर से क्या लोगे, जल्दी बोलो, 94 ना जी, 1994 पे पावर 1995 किससे कटेगा, 1997 से कटेगा। रिमाइंडर क्या होगा, 0। यानी हमारा रिमाइंडर क्या हो गया, 0 हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर देखें, अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं, रफ कर देते हैं। चलिए ठीक है, मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूँ, देखिए जरा सा। अगला क्वेश्चन क्या था मेरा, जल्दी जल्दी बोलो, 1 पे पावर 13, यही था जी। 1 पे पावर 13, 2 पे पावर 13, 3 पे पावर 13, यही था। डॉट 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 60 पे पावर 13। अब भागा किससे करना था, हमारा भागा करना था 61 से। बोलो हाँ या ना, यही क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए आइए जरा सा हम देखते हैं। अब हम इस क्वेश्चन को देखिए तो हम लोग क्या करते हैं, फिर वही क्वेश्चन है हमारा। 1 पे पावर 13, 60 पे पावर 13 किससे कटेगा, 61 से कटेगा। रिमाइंडर क्या हो जाएगा, हमारा रिमाइंडर क्या होगा, 0। इधर लोगे क्या, 2 पे पावर 13, उधर क्या लोगे 59 पे पावर 13, भागे क्या होगा 61, क्या होगा रिमाइंडर 0। यानी सब कटते जा रहा है, हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा, हमारा रिमाइंडर 0 हो जाएगा। यानी देखो अगर इसको देखोगे तो एक आएगा तुम्हारा 29 आ जाएगा, 29 पे पावर 13 लास्ट में आ जाएगा और 31 पे पावर 13 आ जाएगा। 9 1 10, 29 आ जाएगा और 60 है तो 30 आ जाएगा ना, 30। तो आपका 31 और आ जाएगा, 30 आ जाएगा, 30 और 31 आ जाएगा। क्लियर है, चलो ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को ही। चलिए आगे देख ले।
चलो ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। तो इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में क्या होगा जरा सा ध्यान से समझना है। पिछले बाद बाकी क्वेश्चनों में जोड़ते हैं, जैसे एक था 60 जोड़े थे 61 आ गया, सब जोड़ के ऑड आ रहा था, तो ऑड आ रहा था तो उसमें नहीं बचेगा आपको कोई भी, सारा पेयर जोड़ा में बनते चला जाएगा। जैसे 1 से 60, तो पिछले वाले क्वेश्चन में एक था तो हमने कितना लिया 60, दो था तो कितना लिया 59, तीन था तो कितना लेंगे हम लोग, इस तरह से लेंगे 58। तो हम लोग का क्या कोई पेयर नहीं बचता है। लेकिन इस सवाल में देखिए क्या होगा, मैं थोड़ा लिख के समझाता हूँ, क्योंकि ए पर पावर ऑड बी पर पावर ऑड लीजिएगा तो कट जाएगा। जैसे 22 पे पावर 5 आप प्लस 88 पे पावर 5 लीजिएगा तो क्या कट जाएगा, किससे कटेगा 110 से, रिमाइंडर हमारा क्या आ जाएगा 0। लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा, इसको आप पूरा जोड़िएगा तो कितना आता है देख लीजिए। इसको जोड़ने के बाद आपको n आएगा, ये कितना है पहले ये बताइए, ये कितना है। तो हम लोग एक बताते हैं, यहाँ पे समझना है कितना है जो समझाते हैं। जैसे आपका 22 से लेके क्या है 22 23 से लेकर कितना है आपको 88 तक है, ठीक है। 22 से लेकर कितना है 88 तक। तो आपको एक तरीका बताते हैं इसमें, इसको आप कोशिश करिए एक बनाने के लिए। तो क्या इसमें 21 और इसमें 21 घटा दीजिए, ठीक है। तो आ जाएगा कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा 8 में से गया 7, 8 में 2 गया 6, 67। यानी टोटल n आपका गिनती कर लीजिए 22 से लेकर 88 तक 67 होगा। देख लीजिए 22 से 1 से लेकर 88, 88 में 22 घटा दीजिए, देखिए क्या हो जाता है ना। तो आपका 67 से आएगा। फिर भी अगर आपको ऐसा नहीं मन है कि ऐसे नहीं आता है, तो आप लोग ऐसा करिए कि एपी का एक फार्मूला होता है n निकालने का, n बराबर लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस प्लस 1। तो लास्ट टर्म हो गया 88, फर्स्ट टर्म कितना हो गया 22, कॉमन डिफरेंस कितना हो गया दोनों का, सब में एक एक है ना कॉमन डिफरेंस प्लस 1। 88 या 22 में गया तो कितना आ जाएगा 66, 66 आप प्लस 1 कितना हो जाएगा 67। अगर जोड़ने के बाद n आपको ऑड आता है तो ध्यान से समझना मेरे भाई। ये देखिए यहाँ पे देखिए 8 और 22 कितना हो गया 110, लेकिन n कितना हो रहा है 67। तो आप जो जोड़ा बनाइएगा ना तो कोई ना कोई बच जाएगा आपको, क्लियर है। देखिए कैसे, तो 22 लिया 88, फिर आप अगर आपने 23 पे पावर 5 लिया तो इधर ले लिए कितना 87 पे पावर 5 ले लिया, सही है। ये भी क्या होगा शेषफल 0 हो जाएगा। इधर देखो अगर आपने 24 पे पावर 5 लिया है तो 87, इधर क्या लोगे 86 लोगे ना जी, 86 पे पावर 5 लोगे, फिर क्या होगा 110 से ये भी कट जाएगा, 4 4 10 8 2 10 11। तो अब आप यहाँ पे देख लो क्या होगा जो आप समझो। लास्ट में आपको क्या बचेगा, यहाँ से देखो 24 है तो 86 लो 23 24, उसी तरह से आपको यहाँ पे चला जाएगा 56 चला जाएगा, 56 पे पावर 5 और वहाँ पे निकल 54 हो जाएगा, सॉरी 54 पे पावर 5 हो जाएगा और 56 पे पावर क्या निकल जाएगा 5 भागे 110। लेकिन इसमें से तो 55 बच गया ना, 55 को किसके साथ जोड़िएगा, क्लियर। ध्यान से देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इधर लिख देता हूँ, इधर लिख देता हूँ। जैसे 24 पे पावर 5, 86 पे पावर 5, 110 लिखे ना। अब इधर देखिए, इधर क्या होगा आपको इसी तरह से जाते जाएगा तो आपको यहाँ पे आ जाएगा 54 पे पावर 5 और 56 पे पावर 5 आ जाएगा। क्या होगा किससे कट जाएगा आपको 110 से कट जाएगा, 4 4 10 5 5 10 11। लेकिन 55 तो बच गया ना, 55 किसके साथ जोड़ा बनाएगा बोलो, हाँ है ना। 55 किसके साथ बनाएगा, तो 55 पे पावर 5 बच गया, यानी सारा रिमाइंडर आपको क्या कर देगा 0 कर देगा। लेकिन 55 पे पावर क्या हो गया 5 बच गया। फिर से एक बार समझ लीजिए, यहाँ पे ध्यान रखना था सवाल में कि अगर यहाँ पे जोड़ने के बाद सम संख्या आता है तो थोड़ा सतर्क रहिएगा। जैसे 22 पे पावर 5 88 पे पावर 5 कट जाएगा, 23 पे पावर 5 87 पे पावर 5 कट जाएगा, 24 पे पावर 5 86 पे पावर 5 क्या हो जाएगा कट जाएगा, क्लियर है। तो कट जा रहा है आपको, तो यहाँ पे क्या करना है कि अब आपको देखना है कि यहाँ पे कितना आ चुका है। जैसे ये दोनों को जोड़िए तो कितना आ जाता है, सम संख्या आ जाता है ना जी। तो सम संख्या आएगा तो कोई ना कोई इसका एवरेज वाला बच जाएगा। जैसे 110 के आधा क्या हो गया 55, वो बच जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, तो सब तो रिमाइंडर शेषफल हमारा क्या हो गया 0 हो गया।
तो हमको बचा कितना, 55 पे पावर 5 भागे 110 बचा, हमको इसको काटना था। अब आपको एक बात यहाँ पे समझिए, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, 55 को ऐसे लिख सकते हैं, 55 गुना 55 गुना 55 गुना 55, ठीक है, और यहाँ से कर देते हैं भागे 110 कर देते हैं, 11 गुने 10 कर देते हैं, ठीक है बाबू। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या होगा, तो 55 पे 5 दिया हुआ आपका 110 दिया हुआ है। 1 मिनट जरा था, 1 मिनट, चलिए, तो एक 5 यहाँ पे 55 छूट गया था। चलिए यहाँ पे देखिए, अब क्या करिए आप, इससे भाग कर दीजिए, 11 से भाग कर दीजिए, इसमें तो 1 कट जाएगा, तो बच गया कितना, 5 बचा यहाँ, ठीक है, बेटा 11 बचे 55, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे एक बात मैं इसको और समझाना चाहता हूँ कि इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 11 गुना 5, 11 से 11 कैंसिल हुआ, तो 10 से भागा 5 करेंगे 5, फिर 10 से 55 में भाग करेंगे 5, फिर 10 से 55 में भाग करेंगे 5, फिर 10 से 55 में भाग करेंगे 5, फिर उससे भाग करेंगे 5, लेकिन फिर आपको 10 बच गया। तो अब देख लीजिए, इसको ऐसा बना लीजिए, 5 गुने 5 25, 5 गुने 5 25 गुने 5, फिर 10 से, तो फिर भाग करिएगा तो 5 बच जाएगा, फिर भाग करिएगा 5 बच जाएगा, और फिर ये 5, तो पूरा हो गया 125 बटे 10, सीधा आपका हो गया 5, ठीक है। तो आंसर भी 5 नहीं हुआ। आप बताइए, आपको मैंने समझाया कि दोनों के बीच में क्या कटा है, 11, तो जो दोनों के बीच में कैंसिल होता है वो तो गुना होता है, तो हमारा आंसर होगा 11 गुना कर देंगे, 11 बचे 55 हमारा उत्तर हो गया। चलिए आइए तो देखते हैं इस क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करिए और सॉल्व कर लीजिए, ध्यान से देखना है क्या होगा, जरा सा एक बात समझना है। तो सबसे पहले 7 से इसमें भाग करिए, ठीक है, कितना शेषफल आता है, तो 7 से इसमें भाग करोगे, तो मैं भाग करूं कि लिख दूं डायरेक्ट, तुम लोग कर लेना कॉपी में, ठीक है। 7 7 8 56, यानी बच जाएगा -1, यानी हो जाएगा कितना 6, यानी 7 9 63, बचा 2, यानी 7 21, 4 बच जाएगा, 4 पे पावर 2, तुम लोग भाग कर लेना, इसको भाग करेंगे 7 21 1, यानी 5 बच जाएगा, और 7 7 49 3 पे पावर 5 5 5 5 बचेगा, डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। तो अब ऐसा मत कर देना कि 4 3 7, दोनों का क्या है, पावर बराबर होना चाहिए ना, चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बराबर करेंगे। तो अगर सवाल देखिए वहां पे माइनस का सवाल हो तो कोशिश करो पावर सम करने का, इवन करने का, लेकिन पावर अगर ऑड हो, सॉरी सवाल अगर प्लस में हो तो कोशिश करो बाहर ऑड करने का, ऑड नंबर के लिए। देखिए जरा सा, इसको क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, 4 पे पावर 3 पे पावर, अच्छा 4 पे पावर 2 पे पावर 1 1 1, बोलो हाँ या ना, लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 3 पे पावर 5 पे पावर 1 1 1 डिवाइडेड बाय 7, बोलो लिख सकते हैं, बस लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 2 शायद मैंने छोड़ दिया यहाँ भी, ठीक है, कहा कि दोनों बराबर होगा दोस्त, यहाँ पे छोड़ दिया, ठीक है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16 पे पावर 1 1 1 प्लस यहाँ पे 3 पे पावर 5, 3 पे पावर 4 का मान 81, 81 गुना 3 243, 81 गुना 3 कितना हो जाएगा 243, 243 पे पावर 1 1 1 1 भागे आपका क्या हो जाएगा 7, करेक्ट हुआ। अब आपको रिमाइंडर बताना, ऊपर रफ कर देते हैं, ऊपर रफ कर देते हैं, ऊपर हम आपको रफ कर देते हैं। तो देखिए क्या होगा, हम आपको क्या बताया था, a प्लस बी से कटेगा, ठीक है, a प्लस बी से कटेगा, तो a प्लस बी से कटेगा तो 243 और 16 जोड़ो जल्दी से, 243 और 16 भागे 7, यानी 6 3 9 4 1 5 और 2 भागे 7, ठीक है। तो इसका रिमाइंडर देखो, 7 से भाग करो जल्दी से, 7 या 21, 25 में से 21 जाएगा 4, 49 बच जाएगा, 7 7 49, इसका रिमाइंडर मेरा क्या होगा 0 होगा। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए
चलिए, तो इस क्वेश्चन को आप कॉपी में लिखिए, जितना सवाल पड़ा है सारा कॉपी में लिखो। इसको होमवर्क दिया है, इसको नोट डाउन करो फटाफट, और मैं और लिखता हूँ, सारे बच्चे को बनाना है, ठीक है। चलिए, चलिए तो 7 क्वेश्चन दिए हैं और 7 क्वेश्चन को लिख लीजिए। और हिंदी वाले बच्चे को तो आप लिख ही दिया है। इसका मतलब ये ऑलवेज डिविजिबल बाय, इसका मतलब हुआ कि किससे विभाजित होगा। और यहाँ पे देख लीजिए 10 पे पावर 10 जीरो है, भागा 7 है, भागा 7 है, ठीक है। इसका आंसर मुझे दीजिएगा। तो इसका आंसर आपका पहला है ऑप्शन में, मान लो इसका पहला ऑप्शन यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो रहने देता हूँ, ऑप्शन ही लिख देते हैं। तो आप कोई बात नहीं, इसको कल सॉल्व करके मुझे सारे बच्चे बताना। और कल क्या करेंगे हम लोग, इसी में इसका सॉल्यूशन करा के, और कुछ सीपीओ में भी पूछा था और भी कुछ पूछा था, वो क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कराऊंगा। फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेगा हम लोग का, लंबा चलेगा। कोई भी टॉपिक मैं उठाऊंगा एकदम बढ़िया से बताऊंगा उसको, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, ठीक है, बाय।